नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, भारत के संविधान में आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के महान्यायवादी। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल एजुकेशन 790 पे ऑलरेडी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोडेड हैं। आप सब जाइए वहाँ देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आगे हम देखते हैं भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। क्या करता है? अनुच्छेद 76 के तहत कि भारत का राष्ट्रपति मतलब महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। और जो महान्यायवादी उनकी सारी योग्यता जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। तो उन्हीं को क्या किया जाता है? महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। और ये जो महान्यायवादी हैं भारत के सर्वप्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। पहले ये विधिक अधिकारी होते हैं। ये सभी न्यायालयों में प्रथम सुनवाई का अधिकार महान्यायवादी को ही प्राप्त है। और संसद के किसी सदन या किसी समिति में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है। किसी भी सदन में और समिति में बोलने का अधिकार तो है, बट मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो ये 2 पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एक तो किस आर्टिकल के तहत यह पद सृजित है, तो है अनुच्छेद 76। और यह भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं और मतदान का अधिकार इन्हें नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहाँ से प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, अगर इसको आप एक बार देख लेंगे तो कम है, लेकिन इतना आपको किसी एग्जाम तैयारी के लिए पता होना ही चाहिए, तभी आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेंगे। अब देखिए, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है ये है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको हम कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो आप देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो चर्चा है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 में की गई है। भाग 5 में संघ का वर्णन है और उसमें अनुच्छेद 148। बस यही याद रखना कि इसमें 21 अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद सृजित होता है। तो यह अनुच्छेद 148 जिसको भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जो देश के राज्यों के दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण करेगा। इनका क्या होता है? ये पैसे वाले मामले को पूरा देखते हैं। किस मामले को? पैसे वाले मामले को देखते हैं। अब देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और दोनों सदनों से संयुक्त समावेदन पर ही राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया भी जा सकता है। अगर दोनों सदन इनको कहीं अनियमितता पाया जाता है तो दोनों सदनों के सुझाव पे ही इनको हटाया जाता है। अब इनका वेतन और सेवा शर्तें इन्हें संसद के अधिकृत करती है और इनकी पदावधि के दौरान में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब इसका देखिए, जो इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है कि कितने वर्ष तक कार्य कर सकते हैं, तो 65 वर्ष आयु तक कर सकते हैं अब या 6 वर्ष। तो जो पहले हो जाए, इसमें मैक्सिमम में 6 वर्ष और आयु 65 ईयर्स तक। ये भी प्रश्न बनता है कई बार, याद रखना। वह किसी भी समय राष्ट्रपति संबंधी कर अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र दे सकते हैं। मतलब जब उनको लगे कि हमें नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति को बता करके और अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब कैग को देखिए 148(1) और 124(4) के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी इनको हटाया जाता है। अब देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ। नियंत्रक महालेखा परीक्षक शक्तियाँ भारत और प्रत्येक राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से संबंधित सभी व्ययों की जांच करना और यह प्रतिबंध करना कि क्या व्यय संबंधी कानून के अनुसार किए गए हैं या नहीं। इसका मतलब ये है कि जो पैसे होते हैं संचित निधि में, ये सारे इन्हीं की देख रेख में वह खर्च किया जाता, मतलब नियंत्रण में सारी चीज़ें की जाती हैं और यही चेक करते हैं कि जो पैसा खर्च हुआ है क्या वह सही है या गलत है। तो इसलिए कैग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अनुच्छेद 151 के अनुसार नियंत्रक महालेखा संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, जिससे राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत बताते हैं। तो ये राष्ट्रपति कौन बताते हैं, कैग ही देते हैं, और यह आर्टिकल 151 के तहत। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कि वनडे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, महालेखा परीक्षक को राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनता के धन के प्रहरी होते हैं। तो दोनों फैक्ट को आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बनता है, स्पेशली ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, बीएड में यही से प्रश्न बनते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत के महालेखा परीक्षक को राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक कहा जाता है और इसे जनता का प्रहरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमारा ये टॉपिक दो था। एक था ऑडिटर, मतलब कि ऑडिटर अटॉर्नी जनरल के बारे में, और दूसरा था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो यहाँ आप 2 से 3 बार देखेंगे तो सारे फैक्ट याद आ जाएंगे। लेकिन इसमें जो आर्टिकल है उसको ज़रूर आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप सब लाइक करिएगा और चैनल को और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।